भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से भक्तों के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन पावन ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र कहलाता था। पुराणों के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ समय व्यतीत किया था। कथा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था, परंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित होकर चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की सलाह पर प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय भगवान शिव की कठोर तपस्या की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में वे क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पुनः पूर्ण होंगे। इसी कारण अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता और घटता है। चंद्र अर्थात सोम ने यहाँ शिव को अपना नाथ माना, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। मल्लिकार्जुन मंदिर ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कथा भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। माता पिता ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर निकल पड़े। गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के समान मानी गई, इसलिए गणेश जी का विवाह पहले हुआ। इससे नाराज होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत चले गए। शिव पार्वती उन्हें मनाने गए और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव के कारण इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र है। उज्जैन प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहलाता था और सप्तपुरियों में से एक है। कथा अवंतिका में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। दूषण नामक राक्षस ने उसे सताया। भक्त की रक्षा हेतु भगवान शिव प्रकट हुए और दूषण को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर शिव वही महाकाल रूप में विराजमान हो गए। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल अर्थात समय के स्वामी। ओंकारेश्वर मंदिर ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के मध्य मंधाता पर्वत शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। नर्मदा यहाँ 2 धाराओं में विभाजित होती है। इस ज्योतिर्लिंग के 2 रूप माने जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ प्रकट होकर ओंकारेश्वर रूप धारण किया। केदारनाथ मंदिर हिमालय की केदार चोटी पर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र है। कथा महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव से क्षमा मांगना चाहते थे। शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे और नंदी बैल का रूप धारण कर छिप गए। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तब शिव भूमि में समा गए और उनके अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा, इन्हें पंच केदार कहा जाता है। 2013 की भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिससे मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसे आज भीमशिला कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। कथा कुंभकर्ण का पुत्र भीम नामक राक्षस अत्यंत बलशाली था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। शिव भक्त राजा कामरूप को भी उसने बंदी बना लिया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। देवताओं के आग्रह पर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए और भीमाशंकर कहलाए।